17 जनवरी सन 2023 से वो कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनको बन रहे हैं नौकरी के योग, और उन 5 भाग्यशाली राशि वालों की कौन सी ऐसे चमत्कारिक प्रभाव होने वाला है जो उनकी, अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उनकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, और जो प्राइवेट नौकरी की तलाश में बहुत दिनों से परेशान थे, परेशानियां झेल रहे थे और इंटरव्यू दे दे के परेशान थे, तो वो क्या था कि सारी चीजें आपकी समाप्त होने वाली हैं। तो वो कौन सी ऐसी भाग्यशाली 5 राशियां हैं जिनके जीवन में आने वाली है नौकरी के जरिए भाग्योदय की तरक्की, और उनके जीवन में जो कि संघर्ष की समाप्ति है और जो कि उनकी अभिलाषा है, आकांक्षा है, वो सारी पूरी होने वाली है। देखिए, मेरे पास बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे कि आप बताइए गुरु दीदी कि हमारी नौकरी कब लगेगी, हमारी जो कि सरकारी जॉब के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वो हमारा सपना कब पूरा होगा। तो देखिए, आपका जो आप अगर इन 5 राशियों में से अगर एक लकी हैं तो आपकी नौकरी के योग बन रहे हैं। तो 17 जनवरी सन 2023 से आपकी बहुत अच्छी नौकरी के योग आ गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो में आप 12 राशियों में से कौन से ऐसे 5 भाग्यशाली राशि वाले हैं जिनके जीवन में आने वाली है तरक्की। तो देखिए, सबसे पहली राशि की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के जीवन में जो कि अब तक वो चाह रहे थे, चाहे सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे या कोई प्राइवेट नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे थे, तो आपकी जॉब लगने वाली है, क्योंकि 17 जनवरी सन 2023 से शनिदेव अपनी राशि को परिवर्तन कर रहे हैं। तो आपके 11th हाउस में जाकर विराजमान होंगे। देखिए, 11th हाउस में जब आपके शनिदेव विराजमान होंगे कुंभ राशि में, तो वहां आपके लाभ स्थान में होंगे। शनिदेव का लाभ स्थान में आना आपके लिए नौकरी तरक्की के योग बना रहा है, क्योंकि जो कि शनि है, राहु है, केतु है या कोई भी और पापी प्लेनेट जब 11th हाउस में आते हैं तो वो क्या करते हैं, कई गुना लाभ देकर जाते हैं और कई गुना शुभ फल देते हैं। देखिए, जो कि आप देखा जाए कि देवता रूपी जो ग्रह होते हैं, जैसे गुरु हुए या कोई आपके मंगल हुए या कोई और भी देवता रूपी चंद्रमा हुए, यहाँ पर अगर ये विराजमान होते हैं 11th हाउस में तो वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। वहीं जो कि क्रूरतावादी ग्रह होते हैं, कठोरवादी ग्रह होते हैं, तो इन्हें क्या होता है कि असुर ग्रहों की संज्ञा में लिया गया है। वहां पर ये विराजमान होते हैं तो लाभ स्थान में आपकी लाभ की स्थिति बढ़ाएंगे, आपको कर्मों के जरिए लाभ को बढ़ाएंगे। अगर आप कोई नौकरी के लिए जाते हैं तो आपका बॉस प्रसन्न होगा, आपके इंटरव्यू दे दे के थक गए हैं तो आपको नौकरी मिलने वाली है। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं प्राइवेट, तो आपको प्राइवेट नौकरी मिल जाएगी। अगर आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं और उसमें इंक्रीमेंट्स चाहते हैं सैलरी में, तो आपका इंक्रीमेंट्स भी हो जाएगा। वहीं आप अगर कोई सरकारी नौकरी में, या आप कोई रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या आप कोई टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, या आप कोई जैसे कि आर्मी, फौज, मिलिट्री में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। आपकी जो कि सारी डिजायर्स है वो पूरी होंगी और आपकी सरकारी नौकरी लगने के योग बन रहे हैं। तो मेष राशि वालों के लिए 17 जनवरी सन 2023 से बहुत अच्छा शुभ समय आने वाला है। अब दूसरी भाग्यशाली राशि रहेगी धनु राशि। धनु राशि वालों के जीवन में भी, चाहे आप नौकरी चाहते हैं, देखिए बहुत दिनों से मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि हम नौकरी के लिए प्रयास कर करके थक गए हैं, हमें कोई नौकरी नहीं मिलती, हमारी नौकरी छूट गई है, चाहे वो सरकारी है या कोई प्राइवेट है। तो आपके जीवन से अब ये सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। देखिए, ये वीडियो को बनाने का मकसद हमारा यही है कि आपने जो हमें कमेंट किए हैं उसकी, आपकी बात को रखना। कमेंटों के माध्यम से आप अगर हमसे कोई समस्या का समाधान पूछते हैं तो हम उसके लिए वीडियो लेकर आते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे आपकी संघर्ष की स्थिति समाप्त हो और समस्या का समाधान हो सके। तो देखिए, धनु राशि वालों के बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे कि गुरु दीदी हमारी नौकरी नहीं लग रही, हमारी नौकरी में इंक्रीमेंट्स नहीं हो रहा, या हम कोई सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वो पूरा नहीं हो पा रहा। तो आपकी अब ये सारी
जो मनोइच्छा थी वो पूर्ण होने वाली है। 17 जनवरी सन 2023 से आज से शनिदेव ले रहे हैं विदा। तो सबसे पहले तो आपकी 7.5 समाप्त होने वाली है, और जब 7.5 समाप्त होगी तो आपको आशीर्वाद के रूप में, अगर आप नौकरी कर्म क्षेत्र में जाते हैं तो देखिए कर्म क्षेत्र में जाने पर शनिदेव आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद देंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके त्रिक स्थान में आएंगे, त्रिक स्थान में तीसरे घर में आएंगे। तो ये जो घर है यहाँ पर दुष्ट पापी प्लैनेट आते हैं तो क्या कहते हैं, यकायक शुभ लाभ देते हैं। तो शुभ आपके जीवन में आने वाला है, लाभ की आपको प्राप्ति होगी। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, प्राइवेट हैं, तो आपकी प्राइवेट नौकरी लगने वाली है। और अगर आप सरकारी नौकरी के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं तो आपकी सरकारी नौकरी के भी योग बन रहे हैं। किसी भी फील्ड में आप तैयारी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, या आप कोई रिसर्च के क्षेत्र में, या आप कोई मीडिया से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें भी आपकी जो है डिज़ायर पूरी होने वाली है और आपकी नौकरी लग जाएगी अगर आप प्रयास करते हैं तो। अब देखिए हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, कुछ काम करेंगे नहीं, तो क्या होगा, आपका कर्म क्षेत्र प्रबल नहीं होगा। हमें कर्मों को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कर्म प्रधान है और कर्मों से ही हमें सफलता मिलती है। तो आप कर्म करिए और कर्म आपका सार्थक सिद्ध होगा। अब बात कर लेते हैं तीसरी भाग्यशाली राशि मकर राशि। मकर राशि वालों के जो कि 17 जनवरी सन 2023 से आपके जीवन में आने वाला है बहुत अच्छा क्रांतिकारी परिवर्तन। सबसे पहले तो आप जो कि थर्ड फेज की 7.5 है उसके प्रभाव में आ जाएंगे। वहां पर शनिदेव आपके सेकंड हाउस में विराजमान होंगे। देखिए सेकंड हाउस में जब शनिदेव विराजमान होंगे तो आपके नौकरी लगने के योग बन रहे हैं। सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट हो, आपकी समस्या का समाधान होने वाला है। धन तो आएगा, क्योंकि दूसरे घर में शनिदेव विराजमान होके आपके जीवन में धन संबंधी समस्याओं को दूर करेंगे, धन की आवक को बढ़ाएंगे। वहीं देव गुरु बृहस्पति भी मार्गी अवस्था में आ गए हैं, तो आपके जीवन में तरक्की के योग बन रहे हैं। अगर आप मकर राशि मकर लगन वाले हैं तो आपके जीवन में अब नौकरी लगने के योग बन गए हैं। सरकारी चाहते हैं तो सरकारी मिलेगी, प्राइवेट चाहते हैं तो प्राइवेट मिलेगी। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं और इंक्रीमेंट चाहते हैं तो आपका इंक्रीमेंट्स भी हो जाएगा, प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं। अब मित्रों बात कर लेते हैं चौथी भाग्यशाली राशि। चौथी भाग्यशाली राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों पर भी ढैया की समाप्ति होने वाली है। तो आपके जीवन से जो चतुर्थ भाव से आपकी ढैया लगी हुई थी वो अब पूर्ण रूप से 17 जनवरी सन 2023 से समाप्त हो जाएगी। तो आपके जीवन में भी तरक्की के योग बनेंगे। आपके जो शनिदेव है वो राशि परिवर्तन करके 5th हाउस में बैठेंगे, जो कि समसप्तक दृष्टि से 10th हाउस को देखेंगे। तो आपके जीवन में भी तरक्की के योग बन रहे हैं। आप अगर नौकरी चाहते हैं तो आप भी उन 5 भाग्यशाली राशियों में से एक वे हैं। जब आप कोई नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, चाहे सरकारी है या प्राइवेट है, तो आपके भी नौकरी के योग बन रहे हैं। मित्रों अब बात कर लेते हैं 5वीं जो भाग्यशाली राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों पर से भी ढैया की समाप्ति होने वाली है 17 जनवरी सन 2023 से। तो ये जो राशि है वो बेहद भाग्यशाली रहेगी 5 राशियों में। देखिए जब अष्टम भाव से ढैया चल रही थी तो आपके जीवन में क्या कर रही थी, संघर्ष को बढ़ा रही थी और आपकी आयु में क्या कर रही थी, रुकावट डाल रही थी। तो देखिए अष्टम भाव हमारे होता है आयु का, होता है हमारे गुण विज्ञान का, होता है हमारे रहस्यों का, होता है हमारे पेट का होता है। तो यहाँ से आपकी जो भी प्रॉब्लम चली आ रही थी, आप कोई पेट विकार से संबंधित कोई समस्या से परेशान थे, या आपको क्या कहते हैं कोई भी आपका कार्य नहीं बन रहा था, कार्यों में संघर्ष की स्थिति चल रही थी, वो सब अब समाप्त होने वाली है। क्योंकि शनिदेव भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे 17 जनवरी सन 2023 से। तो ये 17 जनवरी सन 2023 से आपकी नौकरी लगने के योग बना रहे हैं, क्योंकि भाग्य स्थान में शनिदेव का आना बेहद शुभ का साबित होगा। देखिए कभी कभी भाग्य का साथ मिलना बहुत जरूरी है, तब कर्म प्रधान बनता है। तो आपके जीवन में अगर आप कोई प्राइवेट नौकरी की तलाश में थे या आपकी कोई नौकरी छूट गई थी, वो पुनः लगने के योग बन रहे हैं। और अगर आप कोई सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे थे या आप कोई सरकारी नौकरी का फॉर्म भर रहे थे, तो उसमें भी आपके सफलता के योग बन रहे हैं। तो मित्रों ये थी 5 भाग्यशाली राशियां जो कि सन 2023 में अपनी सफलता को हासिल करेंगी। उनके नौकरी के योग बनेंगे, सरकारी
और जो कि प्राइवेट नौकरी चाहते हैं उनकी प्राइवेट। तो ये मित्रों 5 भाग्यशाली राशियों पर ये था 17 जनवरी सन 2023 से इसका प्रभाव। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।